और अब देखिए खबरें तफसील से। सबसे पहले बात बड़ी खबर की। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार कठोर निर्णय लेने पर विचार कर रही है। इसके तहत सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को ही सरकारी नौकरी मिलेगी। तो बड़ा बयान सामने आया है शिक्षा मंत्री का। शिक्षा मंत्री के इस बयान के बाद जाहिर है निजी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाने को स्टेटस सिंबल मानने वाले लोगों में हड़कंप मचना तय है, क्योंकि अभी तक सरकारी स्कूलों में मध्यम और उच्च वर्ग के लोग पढ़ाना ही नहीं चाहते हैं। जिनकी आर्थिक हालत ठीक नहीं है वो ही सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को मजबूरीवश पढ़ाते हैं। शिक्षा मंत्री कल बोकारो में नावाडीह के भूषण उच्च विद्यालय परिसर में सरकारी शिक्षकों और पारा शिक्षकों के साथ खुली परिचर्चा में शामिल हुए थे, जहां उन्होंने ये बातें कही। इसके साथ ही स्कूलों में हेडमास्टर का पद जल्द भरने और सभी पंचायतों में मॉडल स्कूल की स्थापना का भी उन्होंने ऐलान किया। वहीं एक सप्ताह के भीतर पारा शिक्षकों को मानदेय का भुगतान देने का भरोसा भी दिलाया है शिक्षा मंत्री ने। वहीं शिक्षा मंत्री के ताजा बयान पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए इसे महज हवाबाजी और बचकाना बयान बताया है। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने कहा है कि अगर सरकारी शिक्षा पर इसे लेकर सरकार इतनी ही फिक्रमंद है तो निजी स्कूलों को बंद करके दिखाए। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को, आज तो गरीब का बच्चा भी है, वो भी प्राइवेट स्कूलों में पढ़ता है, उसके गार्जियंस पढ़ाते हैं, अपना पेट काट कर पढ़ाते हैं, उसको आप कैसे बंद करेंगे? आप में यदि जरा सा भी हिम्मत है, सरकार में जरा सा भी इच्छा शक्ति यदि है, तो आप ये कहें कि कोई भी प्राइवेट स्कूल इस सूबे में नहीं रहेगा, सारे के सारे सरकारी स्कूल ही होंगे, वहाँ शिक्षा व्यवस्था हम बेहतर करेंगे तो सारे बच्चे वहीं पढ़ेंगे। लेकिन आप एक तरफ प्राइवेट स्कूल भी रहेंगे और दूसरी तरफ जो है सरकारी स्कूल है, तो आखिर दोनों चीजें एक साथ कैसे चलेगी? ये चीजें कर सकते हैं क्या? तो बीजेपी ने शिक्षा मंत्री के बयान को गलत बताया है। वहीं कांग्रेस के अध्यक्ष और वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने भी शिक्षा मंत्री के बयान को असंवैधानिक करार दिया है। रामेश्वर उरांव ने कहा कि सरकारी शिक्षा के आधार पर नौकरी तय करना गलत है। शिक्षा के वर्गीकरण के आधार पर प्रतिभा को नहीं रोका जा सकता। दरअसल शिक्षा मंत्री ने ये बयान दिया था, जो कि पहले हमने आपको बताया कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वालों को ही सरकारी नौकरी मिलेगी। इस स्टेटमेंट के प्रथम भाग के बारे में मैं कहूंगा यह संभव नहीं है, यह असंवैधानिक हो जाएगा। संविधान किसी को अंतर नहीं करता, चाहे सरकारी स्कूल में पढ़े या प्राइवेट में। कॉम्पिटिटिव एग्जाम जब होता है, प्रतियोगिता की परीक्षा होती है, तो सबको अधिकार होता है उसमें शामिल होने का और मेरिट के आधार पर चुना जाता है। और न्यूज 18 झारखंड संपादक संतोष कुमार हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे करेंगे ज्यादा बातचीत। संतोष, वैसे तो हर किसी की उम्मीद होती है कि सरकारी स्कूल को इतना बेहतर बना दिया जाए कि प्राइवेट स्कूल में खर्च करने की नौबत ना आए, कम से कम उन लोगों को जिनके पास पैसे नहीं है इतने कि प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ा सके। लेकिन शिक्षा मंत्री ने एक कदम आगे ही बढ़कर बयान दे दिया है कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, बल्कि सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ेंगे उन्हें ही सरकारी नौकरी मिलेगी। देखिए, ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि शिक्षा मंत्री ने जो बात कही है, ये बात थोड़ा ज्यादा कह दिया उन्होंने। लेकिन उनकी जो मंशा है वो मंशा बड़ा साफ है कि सरकारी स्कूलों की सुविधाएं बढ़ी और उन सुविधाओं से बच्चों को लाभ मिले, और ऐसा हो तब ताकि प्राइवेट स्कूलों में बच्चे ना जाएं और प्राइवेट स्कूल की जो मनमानी चल रही है उन मनमानी से को भी रोका जा सके। लेकिन ये कहना कि सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे आप तभी सरकारी नौकरी मिलेगी, ये उन्होंने थोड़ा ज्यादा बोल दिया है। अभी हमारी थोड़ी देर पहले जब बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि इस तरह की बात उन्होंने नहीं कही है। लेकिन फिर भी ये सवाल तो यही उठ रहा है कि आपने बातचीत के दरमियान ही ये बात किस तरीके से आपने कही। बिल्कुल संतोष, ऐसा लगता है कि उनकी शायद मंशा कुछ और थी। हालांकि इस पूरे बयान के बाद बीजेपी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। बीजेपी साफ साफ इसे गलत बता रही है, और सिर्फ बीजेपी नहीं बल्कि खुद रामेश्वर उरांव जो सरकार में मंत्री हैं वो भी इसे गलत बता रहे हैं। जी हाँ, देखिए, रामेश्वर उरांव पढ़े लिखे पूर्व IPS रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं। उनको मालूम है कि कानून संविधान क्या कहता है, और बीजेपी के नेता भी अनुभवी हैं। वहीं दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री भी अनुभवी हैं, काफी
जमीन से जुड़े हुए हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि सरकारी स्कूल की जो स्थिति है उसमें सुधार किया जाए। लेकिन बयानबाजी के दरमियान वो थोड़ा ज्यादा बढ़ गए और इसी वजह से इस बयान को देखा जाना चाहिए। लेकिन कुल मिलाकर अगर इनकी ये जो इच्छा है, इस शिक्षा को इस तरीके से ना देख के अगर सरकारी स्कूलों के सुधार की तरफ हम देखें तो संतोष आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि खुद शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जगन्नाथ महतो जी, न्यूज 18 बिहार झारखंड पर आपका बहुत स्वागत है। हम जानना चाहेंगे दरअसल कि आपने जो बयान दिया उसका मतलब क्या था, क्योंकि अब समझ में इसको नहीं लोग पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, गलत मतलब निकाला जा रहा है शायद। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उसमें गलत निकाला जा रहा है, हमको कुछ नहीं कहना है। हमने कहा है कि इसमें विचार विमर्श लोगों के बीच कर रहे हैं और आपसे भी विचार लेंगे। जो सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे उसको सरकारी नौकरी होना चाहिए, जो निजी विद्यालय में पढ़ेंगे निजी नौकरी होना चाहिए। तो वही बात आप फिर कह रहे हैं जगन्नाथ महतो जी। तो जो परिजन खूब सारे पैसे खर्च करके, जो मिडिल क्लास भी हैं, लोअर मिडिल क्लास की फैमिली है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, उनको सरकारी नौकरी नहीं मिलनी चाहिए, आप ये कह रहे हैं? इस पर विचार विमर्श कर रहे हैं कि क्या उसमें मत आता है लोगों को। अभी फाइनल डिसीजन नहीं है ये। जी। तो क्या दरअसल किस मुद्दे पर विचार विमर्श हो रहा है, इसको लेकर कुछ कंफ्यूजन की स्थिति? आपसे भी विचार विमर्श लेंगे। नहीं बिल्कुल, लेकिन हम जानना चाहेंगे कि मुद्दा क्या है। क्या प्राइवेट स्कूल को आप बंद करेंगे? बंद नहीं करेंगे, वो भी हमारे जो निजी विद्यालय हैं बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, उनको लिए IAS IPS का पूरा दरवाजा खुला हुआ है। वैज्ञानिक बने, ऊपर ऊपर जाए, जितना पढ़ना पढ़े जी। लेकिन जो हमारे निजी सरकारी, हमारा जो मन की बात है, जो सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे उसको सरकारी नौकरी मिलना चाहिए। जो गरीब के बच्चे, उसको यदि आज हम आपसे थोड़ा सा जानना चाहेंगे मैडम कि DCS में जो लोग पढ़ रहे हैं और हमारे सरकारी विद्यालय में जो पढ़ रहे हैं, गरीब का बच्चा कभी नौकरी होगा क्या? तो स्कूलों की स्थिति आपको सुधारनी पड़ेगी ना जगन्नाथ जी। वही तो सबको नजर ध्यान दिलाने के लिए ऐसा हमने करने का प्रयास बने, ऐसी विचार विमर्श लेके सभी को जैसे आपका बच्चा, मेरा बच्चा, अधिकारियों के बच्चा सरकारी नौकरी करने वाले बच्चा भी सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे तो उसको व्यवस्था सुधार, नजर होगा, सबको ध्यान देगा सरकारी स्कूल पर। अभी सरकारी स्कूल पर किसी का ध्यान नहीं है। तो आप ये कह रहे हैं कि सरकारी स्कूल को और बेहतर बनाने की जरूरत है, लेकिन यहाँ पर जो कंफ्यूजन की स्थिति हो रही है वो इसलिए हो रही है, ऐसा लग रहा है आपके बयान से कि आप प्राइवेट स्कूल के बच्चों को सरकारी नौकरी में आने से रोकेंगे। और नहीं मैडम ऐसा बात, हमने कहा कि विचार विमर्श चल रहा है, मत विचार हो रहा है कि क्या सही हम बोल रहे हैं कि गलत बोले, विचार सहमति आने के बाद इस पर विचार होगा। बिल्कुल। जगन्नाथ जी, एक और सवाल दरअसल क्या होता है कि 10वीं तक तो किसी तरह पढ़ाई कर लेते हैं बच्चे, लेकिन उसके बाद उनकी शिक्षा छूट जाती है कहीं ना कहीं, उसके बाद नौकरी करने लग जाते हैं, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है तो दिक्कत हो जाती है। उसके बाद जब बच्चों की अच्छी शिक्षा होगी तभी शायद वो नौकरी तक पहुंच पाएंगे। उसके लिए क्या व्यवस्था करने की सरकार ने सोची है, आपने सोची है? हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी पूरा प्लान बना के रखे हुए हैं। थोड़ा सा कोरोना में हम लोग जो ठोकर लगा है, हम लोग का काम जो रोका है, इसमें थोड़ा सा दिक्कत हम लोग के बीच आ रहा है, लेकिन प्लान है जो सारे गरीब के बच्चे अच्छा से पढ़ाई होगा, जो भी पढ़ना चाहे वो पढ़ाने का काम करेंगे। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से संतोष, आपने सुना जगन्नाथ जी अपने बयान पर कायम है और कह रहे हैं कि इस विषय पर चर्चा होगी। अभी भी चीजें समझ नहीं आ रही है कि दरअसल चर्चा किस विषय पर होगी। जी हाँ, देखिए कुल मिला के जो बात ये कह रहे हैं, अगर ऐसा होता है तो सरकारी स्कूलों के तो अच्छे दिन आ जाएंगे और उनकी, लेकिन पहले उनको सुधारनी पड़ेगी स्थिति अपने। लेकिन एक सवाल है संतोष कि आप सरकारी स्कूल को बेहतर करने के लिए प्राइवेट स्कूल का रास्ता पूरी तरह से बंद नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर भी टैलेंटेड बच्चे पढ़ते हैं। उनके लिए जो टैलेंटेड बच्चे हैं और उनको आगे बढ़ने से आप नहीं रोक सकते हैं। ये थोड़ा सा इनका विचार है, मुझे लगता है इनको टेबल पर बैठना पड़ेगा और इनको समझना पड़ेगा कि आखिर ये प्राइवेट स्कूल के लिए किस तरीके की, क्या वो कंट्रोल्ड वे में सब कुछ चाहते हैं, जो कि अगर ऐसा होता है तो भी ठीक है, क्योंकि हाल के दिनों में हमने देखा है कि प्राइवेट स्कूल की
जिस तरीके से मनमानी चलती है, आपके ही घर में बच्चे हों तो बच्चे की बिल्कुल। अनायास वो किसी ऐसी वैसी हर तरह की निश्चित वो रूप से चीज जोड़ लेते अगर हैं। ऐसा होता है इन तो सब बहुत चीजों पे अच्छा कंट्रोल होगा कि प्राइवेट स्कूल के साथ साथ सरकारी स्कूलों की हालत को सुधारा जाए। बहुत धन्यवाद जगन्नाथ जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए, और साथ ही साथ संतोष जी आपका भी बहुत धन्यवाद इस बातचीत के लिए। तो शिक्षा मंत्री अपने बयान पर कायम है और ये कह रहे हैं कि जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं उन्हें ज्यादा तवज्जो दी जाएगी, उनकी पढ़ाई पर ध्यान दिया जाएगा, सरकारी नौकरी में भी उन्हें तवज्जो दी जाएगी। अब देखने वाली बात यही होगी कि किस तरह का प्लान सरकार के पास है और किस तरह से शिक्षा के हालात सुधारे जाते हैं प्रदेश में।